नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमं गतिं पत्ते वोत्सामि समय पाहुरु निर्मोचु केवली प्रणितम्। एकत्व की असुलभता बताने वाली व काम भोग बंधन की कथा को सुलभ बताने वाली ये चौथी गाथा का भावार्थ आज न चल रहा है। गाथा बोल रहे हैं, सुध परिचेदानुभूता सौवस्व काम भोग बंध कहा यत्तस्सौलम्भो नवर्ण सुलभो विहतस्स हे सर्वश्रुत परिचित अनुभूति भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। भावार्थ, इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। जितने जीव हैं इस संसार के अंदर, संसारी जीव मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बात है ना, सब मिथ्या दृष्टि जीव राशि है संसार में मुख्य, और बाकी तो सब अल्प गिनती के मात्र रहते हैं। 608 जाते हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष, असंख्य जीव होते हैं सम्यक दृष्टि, परंतु ये तो अनंत अनंत जीव के सामने, तो अनंत सिद्धों को भी मिला लो तो एक सुई, आलू के सुई के नोक के बराबर जितना में अनंत जीव हैं। पहले तो असंख्य शरीर हैं, तो सुई की नोक पे जितना आलू आवे उतनी से में असंख्य, एक एक शरीर में अनंत जीव, उतने जीव के जितने आज तक सिद्ध भगवान बने उसका अनंतवां भाग, सिद्ध भगवान अनंतवां भाग बने इतने, उसमें एक में सुई। अरे भाई, कल्पना नहीं कर सकते कि संसारी जीव कितने, जबकि सिद्ध अनंत अनंत है सिद्ध, तो भी वो इतने से हैं इन संसारियों के सामने। इसलिए ये सारा जीव संसार रूपी जो लोक है, वो संसार रूपी जो लोक है, मतलब लोक में जो संसार में संसरण इत्ते संसार, संसरण करते हैं इसलिए इजिकल टू संसार, संसरणम इति संसार, अर्थात संसरण मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण करते हैं वो संसार है। और परिभ्रमण इजिकल टू परावर्तन, परावर्तन माने परिवर्तन, परिवर्तन मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब रखड़ना, रखड़ना बताया ना भाई, रखड़ रहा है जीव। वो बताया कि जो सांप होता है, अजगर होता है, तो ये सब पाँव से होते नहीं उनके, छाती से रगड़ के चलते हैं आगे, उसको रखड़ना कहते हैं। जैसे गिंडोला होता है तो वो रखड़ना कहलाता है। ऐसा अपना जीव अनादि काल से 4 गतियों में रखड़ रहा है। अब ये भी है, रखड़ रहा है, ये ऐसा परिणाम और संयोग और संयोगी भाव की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से बात बता रहे हैं। तो ये जो बताया कि रखड़ रहा है, एक्चुअल में वो जो जीव है वो तो अपनी पर्याय के अंदर में विकार जो भाव होता है उसके अंदर रखड़ रहा है। अपनी पर्याय के बाहर तो दूसरा पुद्गल द्रव्य शुरू हो जाता है ना,
पुद्गल द्रव्य में रखड़ रहा है। अभी वो तो यही समझता है कि मैं यहाँ रखड़ रहा हूँ, अज्ञानी है ना, तो पुद्गल में रखड़ रहा हूँ, मैं नरक में रखड़ रहा हूँ, मैं देव में रखड़ रहा हूँ, त्रिंच में, नारजी में यूं रखड़ रहा हूँ। ये व्यवहार का कथन है। एक्चुअल में जीव असंख्यात प्रदेशी अरूपी है, वो मैं हूँ। तो उसकी पर्याय जो होती है, वहां तक मैं पर्याय में जो राग देश होते हैं और जो दुख हो रहा है, आकुलता, उसमें रखड़ रहा है। बाहर में उस अनुसार ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं और उस अनुसार कर्म उदय आते हैं और संयोग बनाव बनते हैं। तो इस प्रकार से वो संसार में भटक रहा है, ऐसा भी बोला जाएगा, क्योंकि अपने परिणामों के फल है वो बाहर भी। इसलिए यह संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन, अरे एक परावर्तन की बात नहीं है, अरे एक परावर्तन होता है, उसके अनंतवें भाग में अनंत काल चला जाता है। एक द्रव्य परावर्तन, फिर क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। तो एक परावर्तन होता है तो द्रव्य परावर्तन, उसमें 3 लोक के जितने पुद्गल हैं वो सब इकट्ठे खाए, सब हम क्रम से एक ग्रहण कर लेते हैं, तो क्रम का और फिर छूट जाते हैं हमसे। ऐसा 3 लोक के सब पुद्गल, तब एक द्रव्य परावर्तन होता है। वो इसके लिए 3 लोक के पुद्गलों को ग्रहण करना छोड़ने में अनंत काल बीतता है, अपना अनंत काल। इसलिए ये जो द्रव्य परावर्तन है उसमें अनंतवें भाग में अनंत काल, अनंतवें भाग में अनंत काल चला जाए तो अनंत काल एक परावर्तन में, तो पंच परावर्तन, और फिर इसमें 5 में फिर ऐसे पंच परावर्तन अनंत कर डाले अनंत काल में अपने जीव में। इसलिए प्रभु बहुत भयंकर यह दुर्दांत कथा है, अपनी खतरनाक कथा है। इस प्रकार से इसमें है तास भ्रमण की है बहु कथा, हे कछु कहूँ कही मुनि यथा, हे जीव तेरे परिभ्रमण की कथा, तास भ्रमण की है बहु कथा, बहुत बड़ी कथा है। अब हम सारी कथा तो कह नहीं सकते, क्योंकि फिर कछु कहूँ, तुम्हारी जो कथा कछु कहूँ कही मुनि यथा, जैसे महामुनि राजों ने अर्थ भगवान की वाणी से परंपरा से तुम्हारे पास जो बात आई है वो की वही बात मुनियों ने महामुनियों ने कही, वह मैं कहूंगा, कथन कुछ कहूंगा, पे कछु कहूं, क्योंकि पूरी तो कर ही नहीं सकते इतनी बार, कैसे कहे पूरी कथा, कछु कहेंगे और मुनियों ने कही वैसी कहेंगे। ऐसा नहीं कि दौलत राम जी मन घड़ंत कह देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण की बहु कथा, क्या कथा है भाई प्रभु, क्योंकि काल अनंत निगोद मजार, और फिर एक इंद्रिय 2 इंद्रिय, बीत्यो एक इंद्रिय संधार, निकटे भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, सिंहादिक, फिर ये सब जो इसके बाद सिंहादिक सैनी है, क्रूर निबल पशु हति खाए भूर, और फिर कभी हो आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अतिधीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन मातप त्रास, बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर सब्र सागर में परियो। सब्र सागर इज इक्वल टू नरक, घोर सब्र सागर। अभी ये दुख कम थे क्या, 3 गति के भयंकर, इसके बाद और नरक में जा सब्र सागर में परियो। तो संक्लेश भाव से मरता है ना वहाँ पे। तो ये सब ये परिवर्तन की कथा है, चल रही भ्रमण की बात पहली लाइन में। अब वो वहां पर अब इसी तरह नरक फिर मनुष्य में भी आए तो जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आए और, बालपने में ज्ञान लयो तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चाहे थावर्तन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे। भाई इसी तरह से अब तो ये सब कितने इसने दुख पाए, और इसलिए कह रहे दोल समझ सुन चेत सयाने, अरे काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे।
ये यहाँ अभी सम्यक दुर्लभ है, बता रहे हैं ना ये गाथा चौथी में। जो सम्यक नहीं होए तो बहुत कठिन है मामला, अनंत संसार फिर भटकना पड़ेगा, है ना। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं डोल समझ समझ सुन चेत सयाने, सयाना होए तो समझ, मूर्ख ही होए तो मत समझ, भटको। कौन पड़ी है जबरदस्ती कहने की कि सुनना ही पड़ेगा। और हम मान लो कि हमारे को एक राग है कि अच्छा कल्याण हो जाए और हम कहें भी से कि सुनना ही पड़ेगा, तो उससे क्या तो मान जाएगा वो जीव की जो कहने से आ जाएगा क्या सुनने, उसके मन घड़न चाल चलता है, मर्जी का मालिक है, मर्जी का मालिक है, क्यों आएगा। उसको कल्याण करना होगा तो आएगा, नहीं करना तो नहीं आएगा। तो ये लेके इसलिए ये काश भ्रमण की कथा बहुत लंबी है। ये यहाँ पर उसको कहा ये पंच परावर्तन भ्रमण करते हैं उन्हें। अब ये जो परिभ्रमण कर रहे हैं 4 गतियों के जो वर्णन बताया इसमें, तो 4 गति के दुखों का वर्णन बताया, पर उसमें एक लाइन लिखी ऐसी, 4 गति के अंदर दुख है क्या कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। पहले ढाल में लिखा है, मैंने उसमें बीच में भी डाल दी बात कि वो परिभ्रमण में जो दुख हो रहा है वह दुख में ये वाली बात का महत्व है क्या कि मोह महामद, मोह की महाशराब पी रखी है। मोह महामद पियो अनादि, और अनादि काल की पी रखी है। और भूल आपको भ्रमतवादी, अपने आप को भूल गया है और भ्रमण कर रहा है। वादी, वादी मतलब व्यर्थ में, व्यर्थ में परिभ्रमण कर, मोह के कारण कर रहा है, ये बताना है। वही यहाँ पे लिखा है। देखो पहले ढाल में दुख का वर्णन था और मोह से परिभ्रमण कर रहा है, मोह से दुखी है, ये बताया। जैसे वहाँ ऐसे यहाँ पे बताया कि पंच परावर्तन में भ्रमण करते हैं और फिर मोह रूपी कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है ना, मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जा रहा है। इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं, विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं। अब ये और उस दाह का इलाज इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। बढ़ते जा रही है बात, तो उसकी तरफ वो दौड़ते हैं। इसलिए परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। उपदेश भी ये तो यही है कि सब आपस में परस्पर में, खुद भी दौड़ रहा है विषयों के पीछे और उपदेश भी यही मिल रहा है कि तुम इसमें दौड़ो, इसी में लगे रहो, है ना। ये इसलिए एक्सक्यूज मी 1 मिनट चला। देखा जाएगा ये बात है। देख इसमें एक अपने को रूपक बनाना चाहिए। क्या रूपक है? बिल्कुल बहुत अच्छा सा दिया है यहाँ पे कि ये समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर, एक चक्र पर, चक्र मतलब गाड़ी पर, एक गाड़ी पर चढ़ करके ये घूम रहा है। तो कौन सी गाड़ी? उस गाड़ी का नाम है संसार। संसार चक्र पर चढ़कर, शब्द ऐसे ही डाले हैं ना, जो कितने गजब की बात। कि एक गाड़ी है, बैलगाड़ी, और उस गाड़ी के ऊपर वो जोतने वाला
भूत बैठा है। प्रश्न यह है कि जो जीव है, चार गति में भटकने वाले जो जीव हैं, वो जोतने वाला है कि जुतने वाला है? दोनों में से क्या है? जोत रहा है कि जुत रहा है? मतलब कि वो ऊपर वो जोतने वाला है ना, वो भूत बैठा है, उस जगह पर अपन है कि वो बेल जो आगे चलते हैं उसको खींचने वाले, वो है उस जगह पर हम मतलब हर संसारी जीव, अनंत अनंत जीव किस जगह पर चलते हैं? बोलिए आप। तो भाई ये जोतने वाले पे नहीं है, जुतने वाले पर रहे हुए हैं अनादिकाल से। अपन अपनी दुर्दशा ये हुई है। तो ये पंच परावर्तन रूपी, अच्छा ये चलो यात्रा पे जा रहा है, यात्रा पे कहाँ की यात्रा चल रही साहब? तो के पंच परावर्तन के भ्रमण की थोड़ी लाइन ऐसी लिखी आप पढ़ी, पंच परावर्तन रूप भ्रमण की। 5 परावर्तन में परिभ्रमण करने के लिए निकला है ये जीव। गाड़ी पर खड़ा है, जा रहा है और उस पे परावर्तन कर रहा है। परावर्तन 5 परावर्तन, कभी नरक गति में यात्रा कर रहा है, कभी देव गति में जा रहा है, कभी तिरंच में जा रहा है, कभी मनुष्य में जा रहा है। 84 लाख योनियों में कर रहा है। और फिर उसके बाद मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। अब वो जो गाड़ी जीव की जा रही है, वो जीव आगे जो बढ़ रहा है, वो उसको जोतने वाला कौन है? मोह। मोह में मिथ्यात्व लेना है ना, मिथ्यात्व वाला मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं। और मिथ्यात्व तो उल्टी मान्यता है ही सही। तो अब वो जो उसमें वो जोत रहा है तो उल्टी मान्यता लगाएगी, तो वो कहेगा क्या कि विषयों की तृष्णा रूपी दाह में चलो मेरे को 5 इंद्रिय के विषय चाहिए। आज रबड़ी खाएंगे, आज कचौरी खाएंगे, वो मेरे को व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो। मोह कहता अंदर से तृष्णा, स्पर्शन इंद्रिय की तृष्णा, रसना इंद्रिय की तृष्णा, घ्राण इंद्रिय की तृष्णा, चक्षु इंद्रिय की तृष्णा, कर्ण इंद्रिय की तृष्णा, ये सब तृष्णा है कि दाह से अंदर में दाह, वो तृष्णा की जो दाह चाबुक पड़ता है ना, तो चाबुक मारता है मोह का भूत इस जीव को। तो चाबुक कौन सा था? तृष्णा। अंदर तृष्णा पड़ी तो चाबुक पड़ा, तो कराहने लग जाता है, अरे अच्छा अब तो चलना ही पड़ेगा। तो फिर वो तृष्णा के अनुसार विषय ग्राम में डेरा डालता है। ये कहा कि उस दाह का इलाज इंद्रियों के तृष्णा के रूपादि विषयों को जानकर। अब वो जो तृष्णा थी तो उसका उपाय क्या है? अब ये चाबुक जो पड़ रहा है तृष्णा का, ये कैसे मिटे? तो इसका उपाय ये है कि अपने को ये रूपाधिक विषय मिल जाएंगे तो ये तृष्णा खत्म हो जाएगी। बस ये तृष्णा मिटाने के 2 उपाय हैं। कि एक तो जो तृष्णा जिस चीज की हुई हो है ना, वो चीज मिल जाए तो तृष्णा मिट जाए। जितनी तृष्णा है उतनी चीज मिल जाए तो तृष्णा मिट सकती, एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि वो एक अपने आत्मा को समझकर के तृष्णा उत्पन्न न करे और अर्थात तो मिट जाए। जड़ से उत्पन्न ही नहीं होते, झगड़ा ही मिटा। 2 तरह से तृष्णा मिटा सकते हैं। अब इसने उसमें से अनादिकाल से मोह ने उस तृष्णा को उत्पन्न तो किया और मिटाने का तरीका इस जीव ने क्या समझा कि बस विषयों को इकट्ठा करो, और वो करने लगता है। तो अनंत काल से अनंत विषयों को इकट्ठा करने के विकल्पों में फंसा रहा, उदय में मिले भी सही, परंतु फिर भी तृष्णा मिटी ही नहीं। क्योंकि तृष्णा नागिन नित ही डंक के लहर जहर की आवे। और बाबूजी ने क्या लिखा? तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही।
वो तो खाई भी खाई भरे जाओ, उसमें भरे जाओ भरे जाओ, जितना अनंत सारी दुनिया का माल आ जाए तो भी वो तृष्णा का वो तृष्णा ऊंट के मुंह में जीरा है। वो जो इतनी सामग्री मिली ना, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। ये तृष्णा ऊंट का मुंह है, और सारी सामग्री विश्व की आ जाए वो जीरा के बराबर है। इतनी बड़ी तृष्णा है इसकी। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के सठ रस तज अब अनुपम रस पीने आया हूँ। अनुपम रस पीने आना चाहिए। इसलिए कहा यहाँ पर कि दोनों बताइए अनुपम रस पीने का, तो इधर से इससे भी तृष्णा मिट जाएगी और आकुलता, वो चाबुक पड़ना बंद हो गए कि लाओ लाओ लाओ, सब तृष्णा मिट गई तो शांति से अपना स्वरूप में लीन हो जाए। और अगर अंदर ये नहीं करा आप तो फिर तृष्णा उत्पन्न हुई जिस चीज की, वो चीज इकट्ठी करो, तो इकट्ठी करो तो इकट्ठी के अपने हाथ में इकट्ठी हो जाए अनुसार होती, और फिर कितनी भी इकट्ठी हो जाए तो भी अब तृष्णा तो और ज्यादा होती। इस प्रकार से दोनों ही इलाज में ही जो बाद वाला इलाज है वह तो सफल है। और कितना सरल है, तृष्णा की पूर्ति तो हो नहीं सकती। आपके हाथ में तृष्णा उत्पन्न ही मत करो, ये लो पूर्ति हो गई, काम ही खत्म हो गया। कितना सरल, उत्पन्न ही मत होने। यहाँ पर आप भगवान आत्मा परिपूर्ण हूँ, कमी है ही नहीं मेरे में। प्रभु तू मेरे सब बातन पूरा, तो पर की आस कहाँ करे प्रीतम, तू किन बातें अधूरा। इस प्रकार से पर की आस छोड़ देना और अपनी आत्मा की आवश्यकता समझना, अनुभव करना। इस प्रकार काम तथा, अब ये हो गई बात है, उनकी ओर दौड़ते हैं तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। अब एक तो ये कि उसके लिए पूर्ति में लगा हुआ है जीव, देखा, इंद्रियों के विषय उपाधि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। दौड़ो, हिंसा करने के लिए दौड़ो, झूठ बोलने के लिए दौड़ो, पैसा कमाने के लिए दौड़ो, विषय भोगने के लिए दौड़ो। क्या कहाँ कितना दौड़े, क्या करेगा, उसका अंत क्या है इस दौड़ का? अंत है ही नहीं भाई। इसलिए तथा दौड़ते तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं, तथा विषयों का ही उपदेश करते हैं। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी। अब जिस बीमारी से दुखी है, यह अपने को बढ़ाने के धुन में है, उस बीमारी को भी और दुनिया को भी यही उपदेश देता है। तो दुनिया को देता है मतलब दुनिया भी अपने को भी देती है। तो फिर इस प्रकार से ये जीव जो है उसकी प्राप्ति के लिए उसको सुलभ हो जाती है ये बात कि हाँ ये भी कह रहा है, ये ऐसे होगा। देखा देखी बहुत, आज जो भौतिकता की चकाचौंध, देखा देखी उसको बहुत भावना होती है, अच्छा ये ऐसा ऐसा कर रहा है, इतना इतना इसका मेरे को भी चाहिए। तो वो देखा देखी भी इलाज भी सही है, एकदम परफेक्ट है सर। उन लोग का प्रॉब्लम है एकदम परफेक्ट आ रहा है सर। अच्छा, हाँ आवाज तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जारी बराबर सही कर जा रही है। हाँ नहीं, सब परफेक्ट है। तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी। बताइए तो जिसका इतना विस्तार करो, ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों की कथा तो बहुत लंबी है। कोई भी लाइन पकड़ लो और बताए जाओ तो कोई अंत ही नहीं है। तो सबके अनुभूत है, लिखा ही है, सर्वश्रुत अनुभूत काम बंधन की, भोग बंधन की कथा अनुभूत, सबके अनुभूत में है। इसको क्या डिटेल करें, दिन रात भोग ही रहा है ये। तो उस काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी। अनंत बार सुने होना, अनादिकाल से सुन ही रहा है ना। ये एक ही काम, ये करो वो करो, ऐसे करना चाहिए, ये करूँ मैं ये करूँ,
ये सुनी भी यही, और फिर उसके बाद में परिचय भी प्राप्त किया। खूब परिचय करता है, डिटेल में समझता है, मतलब परिचय खूब विस्तार करो, विषय भोग की बातों का खूब विस्तार करो, वो सुनना चाहे। धर्म की बात आए तो कि भाई आप एक लाइन में कह दो कि आत्मा का अनुभव करना चाहिए, उस काम खत्म कर। टाइम कहाँ है हमको बारे सुनने का? अरे यहाँ परिचय प्राप्त कर, यहाँ डिटेल करा उसका खूब, जब तक तो ये इसको जो बात इसको रुचि का विषय होता है ना, उसके अंदर खूब परिचय करने की इच्छा होती है। रुचि के विषय के अंदर में वो बात एक बार नहीं 1000 बार सुनना चाहता है। रंग रलिया वाली बात, विषय भोग की बात, पति पत्नी की बात, वो खूब जो है वो अंदर में कर ही जाना चाहता है, और बार बार करता ही जाता है, करते जाएगा। उसमें नहीं लगता है कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं। बार बार बोलता है, वो बार बार सुनना चाहता है, बार बार सुनाना चाहता है। कल भी बात करी थी, आज भी बात कर रहे हो, रोज कर रहे हो, दिन भर करते हो। दूसरे से सुने तो वही बात सुनते हैं और बोर नहीं होता है, क्योंकि उसको रुचि है इसमें, इंद्रिय के विषय में। मोहनी कर्म है ना, तो उसने उसको सुख बुद्धि डलवा रखी है, उसने सुख बुद्धि करवा दी कि इसमें सुख है, अभिप्राय में बन गया कि इसमें मजा है, तो बस वो फिर उसका अंत नहीं है। हाँ। इसी तरह से जब इस जीव को ये आत्मा की बात एक बार भी इसमें रुच गई, मिथ्या तो कम पड़ा तो आत्मा की बात रुचि, तो फिर आत्मा की बात ही बात में उसका विस्तार करने के लिए दिन रात एक उसका विस्तार करो और समझाओ, और अच्छे से समझ में आना चाहिए, और भेद ज्ञान करूं, फिर मैं उसको उस सत्ता को पकड़े और फिर बार बार उस आनंद की बात करो, तो पंच परमेष्टि से मिलो। ये स्वाध्याय मतलब क्या है? बार बार वही अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग उसके तरीके से कि किस तरीके से ये हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है, अटक कहाँ आ रही है, सब बात में निपटारा करने के लिए जन वचन का दासानुदास बन जाता है। क्यों? रुचि लग गई इसको कि मेरा हित करना है। जाऊं तो जाऊं कहाँ? अगर यहाँ मान लो कि चलो जिनवाणी में मच्छर नहीं सुनूं मैं, तब करूंगा क्या बताओ? जाऊं तो जाऊं कहाँ? सुखी होने के लिए कहीं दुनिया में जगह नहीं, कहीं दुनिया में जगह नहीं। तो सम्यक दृष्टि को तो आत्मा ही मिल गया, सुख का ठिकाना, अनुभूति हो गई ना, तो ठिकाना सुख का आत्मा मिल चुका। तो फिर वो क्या करता है कि वो तो जो जहाज को पंछी उड़ी उड़ी पुनी जहाज पर आवे, तो जहाज का पंछी होता है उड़ी उड़ी। तो एक बार क्या हुआ कि वो जहाज था, बहुत बड़े बड़े जहाज आते हैं और किनारे पे खड़े हुए, तो उसका जो घोड़ा उसमें माल निकालते हैं ना, तो 15-15 दिन तक, महीने भर तक माल निकलता रहता है। तो उधर पक्षी जो थे, कुछ पक्षी उड़ के और उसमें बैठ गए, बना रहे, तो उनको तो पता नहीं, जहाँ जगह मिले वहीं पे घोंसला बना ले गए। और पक्षी की नींद आ गई और वो जहाज चल पड़ा। तो वो चलते 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पहुंच गया। अब वो उठा, नींद खुली तो जाए कहाँ है, तो बाहर देखे तो चारों तरफ पानी पानी उड़ के कहाँ जाए। फिर उसने कहा कि चलो अपन चलते तो हैं, तो उड़ता है बहुत दूर तक जाता है। फिर देखता है कि कहीं टिकने की जगह ही नहीं है। फिर रिटर्न, क्यों वही उसको दिमाग में आती है ये वही जगह है, वहीं पे जाना पड़ेगा अपने को। तो वो जहाज आगे जा रहा है तो भी वो तेजी से पकड़ता है, दौड़ लगा के आता बेचारा। और फिर आकर के वहीं पे जहाज में आकर के फिर बैठता है, भी जहाज को पंछी उड़ी उड़ी पुण्य जहाज पर आवे, जहाज पर आए। ऐसे ही यहाँ पे आत्मा सम्यक दृष्टि उपयोग एक बार आत्मा में लग गया, आनंद आ गया, अतुल्य आनंद आ गया, आराम से शांति से बैठा है।
अब उपयोग बाहर आया। सम्यक दृष्टि के लिए उदाहरण है वो पंछी का। तो अब उपयोग बाहर आया, तो अब मैं बाहर तो क्या दिख रहा है, अब तो ज्ञान हो गया ना, सम्यक ज्ञान। तो पुद्गल है, स्पर्श मंडली, साथ में पत्नी बैठी है, पुत्र बैठा है, ये मकान दुकान सभी सब। तो वो उपयोग जो है वो उनकी तरफ जाता है, स्त्री पुत्रादित्य की तरफ जाता है, उड़ के जाता है, जाएगा उड़ के जा रहा है। और वहां पे उसको टिकने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि पुद्गल पढ़ रहे को तो मैं छू नहीं सकता। तीसरी गाथा भी पढ़ी, एक जगह दूसरे जगह को अड़ता नहीं, तो अड़ने का विकल्प आ रहा है, उसको ज्ञान में है कि मैं अड़ नहीं सकता हूँ, फिर भी विकल्प आता है। इसका नाम है कि उड़ता है। उड़ता वहां देखता है, अरे कुछ भी नहीं है, तो पुद्गल पड़ा है, कौन किसका पुत्र है, कौन माँ है, कहाँ गया, ये तो सब, ये तो स्वतंत्र जीव है सब, और ये जीव भी स्वतंत्र हैं और पुद्गल भी स्वतंत्र है। इसमें मैं अटकूं तो अटकूं कहाँ, ये मकान ये तो पुद्गल का, इसमें मैं आत्मा तो इसमें रहते ही नहीं। तो फिर इस प्रकार से वो उड़ के और वो वापिस, कहीं टिकने की जगह नहीं मिलती। तो अपना उपयोग को टिकने के लिए जगह कौन सी, यही जहाज भगवान आत्मा, यही है, और कोई जगह ही नहीं है। ये भगवान आत्मा में आ जाता है, फिर आकर के फिर यहाँ आनंद करके चलो यहीं डेरा डाल, यही डेरा डालो, यही है जगह अपनी। और इसी समय कहीं भी रुकने की जगह ही नहीं है, एक इंच जगह नहीं है दुनिया में अपने लिए रहने के लिए। तो अपने पास परिपूर्ण पूरी व्यवस्था है अनंत काल रहने के लिए। तो समय दृष्टि थोड़ा पहले शुरू में तो उपयोग भटकता ही बाहर जाता, लेकिन वो फिर लपेट के सिमट के और स्व सन्मुख होता जाता है होना, और फिर वो बाद में मुनि दशा में तो पूरा स्थिर ही हो जाता है, और जिससे कि भगवान बन जाता है। अनंत काल उस घर के गंदा चैतन्य के घर में ही रहेगा, उसको अब कहीं कोई जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये है अलौकिक जैन धर्म। कहाँ क्या मानो इस बात को और अपनी दृष्टि को पलटो। ये चौथी गाथा ने बहुत साफ साफ कहा है कि अनंत बार ये काम किया, इसका आश्रय छोड़ दे, यह सुलभ है वो, और ये दुर्लभ तत्व की बात, और दुर्लभ की बात बताते हैं। देखो इसलिए सुलभ है, किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा है ना। सर्व परद्रव्यों से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, एक समय की पर्याय से भिन्न, परम परिणामी भगवान आत्मा, यह आत्मा की कथा, ये जो बात है कोई कहने वाला नहीं मिलने वाला दुनिया में। सिर्फ एक ही जगह है, वह है जिनेंद्र का दरबार, और कहीं नहीं। समझ आया? वो इसलिए उसका वह जो इस चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान, परद्रव्यों से भिन्न चैतन्य चमत्कार ज्ञान, चैतन्य का चमत्कार चल रहा है, उसका स्वरूप उसके अपने आत्मा की कथा, आत्मा की कथा, आत्मकथा कि आत्मा कैसा है। तो पहले 5 भाव स्वरूप समझना होता है, 5 भाव में फिर अपना एक भाव समझना होता है। तो पहले प्रमाण से समझना होता है। तो औपशमिक छाई को भावो मिश्र जीवस्य स्वतत्व मोदिक पारिणामिक उच्च, जीव के 5 भाव हैं, औपशमिक छाई, औदिक और पारिणामिक, 5 भाव। 5 भाव स्वरूप अपना आत्मा समझता है। ये सद्रव्य है, पूरा द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य। उसमें से शुद्ध नय का द्रव्य, जो कि ये समय सार की विषय वस्तु है, शुद्ध नय का विषय उजागर करके निकाल के वो दिखाया जाएगा। शुद्ध नय का आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा बताया जाएगा 11वीं गाथा में। अब सब शुद्ध नय चलेगा। 15वीं गाथा में 5 भाव स्वरूप जो शुद्ध आत्मा को जानते हैं, हाँ, बद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप जो भगवान आत्मा अंदर बैठा है, उसका जो अनुभव है वो संपूर्ण जैन शासन का अनुभव है। तो वो जो 5 भाव स्वरूप आत्मा, वो शुद्ध नय का विषय है, पूरा शुद्ध नय का विषय बताया हमारे।
तो उसका अनुभव करने पर जैन शासन, अर्थात ये 5 भाव जो बताए ना, औपसमिक छाई को अधिक पारिणामिक, इसमें से एक पारिणामिक भाव, पंचम पारिणामिक भाव, ये जो पारिणामिक भाव है यह शुद्ध नय का विषय है। और उस पारिणामिक भाव से के अस्तित्व को अंदर में इसमें अपना उपयोग लगाना और उसमें स्थिर रहना और अनंत चतुष्टय प्रकट कर लेना, ये चीज है हमारे पास में ऐसी। तो इसलिए किंतु सर्व प्रद्रव्यों से भिन्न चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ, अपने को अपने से कभी नहीं हुआ, अनंत काल में नहीं हुआ। हाँ, और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है, इस आत्मा का ज्ञान कभी नहीं हुआ। मिथ्यात्वादिक भाव ने चिरकाल भाव्या छे जीवे, अरे सम्यक्त्वादिक भाव ने भाव्या नथी पूर्वे कदी। अनंत काल की बात कही है, अनादिकाल से मिथ्यात्वादिक भाव को चिरकाल से भाव रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो ये सम्यक्त्वादिक भाव ने भाव्या नथी पूर्वे कदी, अनंत काल में कभी नहीं लिखा, कभी अपने इसने कभी भी ये आत्मा की कथा का ज्ञान अपने से कभी नहीं हुआ, अपने से कभी नहीं हुआ। या तो देखो अनुभूति करने का 2 ही तरीका है, सम्यक दर्शन भी 2 तरह का बताया ना, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा 2 तरह का सम्यक दर्शन होता है, तन निसर्गज और अधिगमज। या तो तुम कर लो अपने आप स्वयं से, खुद आत्मा को ध्यान कर लो, समझ अनुभूति कर लो, सम्यक दृष्टि बन जाओ। स्वयं से करना पड़ेगा, खुद को खुद से कर ले तो कर सकता है, पूर्व जन्म की याद आ जाए, पूर्व में गुरु ने कुछ समझाया था वो याद आ जाए एकदम इस जन्म में, तो उससे हो सकता है। ये कहलाता है स्वतः खुद कर लो, जो कि कांजी स्वामी को हुआ था, निसर्गज सम्यक दर्शन। ये जन्म में कोई नहीं था ना इस तरह, शास्त्र तो थे पर गुरु जो होता है ना देशना उसकी, तो वो पूर्व जन्म के याद आई, पूर्व संस्कार है श्रीमंदर के समो शरण के वो संस्कार। तू ही देव का देव, शिव रमणी रमनार, तू ही देव नो देव, अंदर से आवाज उठती थी, तो संस्कार था ऐसा। तो वो ये ऐसा तो उन्होंने टिकाली ध्रुव में हमने अपना लिया, छोटे काल की बात ही है, समझ गया। तो ये वो निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाता है। तो खुद से कर लो, किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद करो ना खुद का। अरे नहीं मेरे को तो पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ याद भी नहीं है और ये नहीं है, तो फिर ये पढ़तस्य अधिगमज, अधिगमज मतलब गुरु से सुन करके समझ लो, शास्त्र पढ़ो फिर गुरु से देश ना ले, गुरु इशारे करता है, समझाता है कि अंदर द्रव्य बैठा है, तो भाव भाषित होता है, ये है सत्ता अंदर है ना। गुरु की वो जो अंदर के वस्तु स्वरूप है उसका जो इशारा आता है उससे वो भाव में पकड़ में आता है उसको कि हाँ ये आत्मा है। नहीं तो ये बोल पढ़ते रहो तो शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, आने परिभाषा याद कर लेगा, सुन लेगा, सुना देगा, सब कर लेगा। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लेता है तो 3-6 ज्ञान का उगाड़ बढ़ा लेता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ता जाता है और इससे संतुष्ट होता है। जबकि ये कुछ काम नहीं आता, अगले जन्म में जाएगा तो ये सब खत्म। इसी जन्म में जरा सा कोई माथे पे एक्सीडेंट हुआ, टकराया, सब भूल भाल जाता है, क्या गया तेरा सब भूल, इतना ज्ञान करता, परिणामिक भाव नहीं, ये सब ज्ञान खत्म। इधर उघाड़ तक रखा था, यहाँ अनुभूति कराने की बात है। एक बार भेद ज्ञान से अनुभूति कर ले, इतना उघाड़ नहीं भी हुए, ज्यादा ज्ञान नहीं भी किया है, तो भी इतना सा भी ज्ञान किया कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, पर आत्मा का आश्रय पूर्वक वो ज्ञानुभूति करना चाहिए। तो ये जो ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट होता है वो अनंत काल रहता है, वो नहीं मिटने वाला। ज्ञान आपको रूप भये थिर अचल रहावे, ऐसा है वो ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करना, तो यहाँ जो ज्ञान की बात कही कि जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं सो सब महिमा, ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं
ये सब बातें कोई जितनी तो मुनिनाथ कहते हैं कि वो ज्ञान की बड़े अपरंपार मीनाथ जितने मोक्ष गए सब ज्ञान से ही गए हैं और आज भी जा रहे हैं, ज्ञान से जा रहे हैं। अनंत काल भी जो जाएंगे वो सब ज्ञान से ही जाएंगे सब भगवान। पर वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान निभेद विज्ञान से स्वलक्ष्य से होता है। यह बात कभी इसने सुनी नहीं, खुद से करा नहीं। देखो दोनों बात ली, अपने से अपने को कभी हुआ नहीं, खुद से खुद को तो कुछ करता नहीं है, हो नहीं पाता है, क्योंकि याद आए पुरानी अपने हाथ में थोड़ी है। तो खुद से खुद को कभी हुआ नहीं। अब रही बात है दूसरे से ग्रहण करने की, तो ये और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की, उनकी कभी सेवा नहीं की। क्या जो गुरु ने बताया, जिस परमार्थ तत्व को बताया, उस परमार्थ तत्व को प्राप्त करना यही है गुरु की सेवा। क्या गुरु ने जो वस्तु स्वरूप दिखाया है, वस्तु स्वरूप को प्रदान करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है, उस कदमों की पूजा करना। कदमों की मतलब कि बाहर की पूजा की बात नहीं है, ये उस कदम के बताए अनुसार जो बताया जाए वो उस सत्ता, उस तत्व की पूजा करना। पूजा करना माने उसकी महिमा ला करके और वो तत्व ग्रहण कर लेना, ये गुरु की सेवा है। यही लिया गुरुदेव ने भी, यही अर्थ निकाला इस जगह पे। सुनो आप प्रवचन बराबर उनके कभी सेवा नहीं की। सेवा नहीं की तो उन्होंने कहा कि सेवा का मतलब यही है कि उन्होंने गुरु ने जो बताया उस तत्व को ग्रहण करा इसने, तो उनकी आज्ञा मानी ना, एकदम इजिकल टू सेवा। उनकी भावना ये थी कि तू सम्यक दृष्टि बन जा। गुरु की भावना भी ये थी ना कि हे जीव, वो जो भी जीव तो सम्यक दृष्टि बनाने की भावना ही रहती है ना गुरु की। तो वो जो है भावना करने लगे गुरु कि तुम सम्यक दृष्टि बन जाओ। और ये कि नहीं मैं तो जाके ज्ञान इस दुनिया के काम करूंगा, अभी हाल तो जोन तेल लकड़ी के काम करूंगा, सब ये लाने के और कमाने के और खाने के, लाने बनाने के, ये काम करूंगा मैं तो सब। तो गुरु की सुन ही नहीं रहा है वो, तो तू करते ही नहीं है, तो उसको ज्ञाता है, तू तो सुन ही नहीं रहा है जगह, तो तू गुरु की अवज्ञा कर रहा है। और उन्होंने कहीं वैसी मान रहा है कि हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो गुरु की भावना के अनुसार आपने काम कर लिया, करा अपने, फायदा तो अपने ही हुआ, लेकिन गुरु की भावना अनुसार हुआ तो फायदा अपना हुआ, तो ये गुरु की सेवा हो गई, क्योंकि उनकी भावना अपने कल्याण करने की थी। गुरु की सेवा जिसने कभी नहीं की है ना। तो वहां पे सोनगढ़ में गुरु बोला, कुछ व्यक्तियों ने और सारे ब्रह्मचारी बहनों ने, और ये सब बातें चलती थी ना, तो भजन भी बनाया था किसी ने ऐसा कि वो कि हे गुरु, तुम्हारे जो जूते रहते हैं ना, हमारी ये शरीर की खाल उतार के, चमड़ी अपनी पतली पतली इसकी उतार के आपके जूते बनाए और आपको पिराए हम, तो भी आपके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता, हम ऋणी नहीं हो सकते। इस टाइप से भजन भी बनाया था हमने, और इस सब प्रकार से बोलते हैं, सब बोलते हैं, तो कहावत नहीं है। पिताजी के लिए ऐसे ही बोलते हैं कि पिताजी का उपकार, माँ का उपकार इसी प्रकार का होता है। तो ये लौकिक उपकार की बात, ये तो यहाँ तो अलौकिक उपकार की बात चल रही है। अलौकिक की तो गिनती नहीं की जा सकती है, तुलना नहीं की जा सकती है। जन्म मरण के अभाव की बात किसको कहते हैं भाई? और उसकी एक वाणी सुनता है, उसमें जो पुण्य बनता है, उसके अंदर में चक्रवर्ती की संपदाएं आती है, इतना तो पुण्य बनता है जरा सी बात में, एक एक सुनने में, क्योंकि उपयोग लगा इधर तो कषाय मंद हुई तो पुण्य इतना बनता। तो यहाँ ये बाहर के जो
बातों में क्या ध्यान देगा वो। तो अपनी इसलिए जो जन सके वो सेवा करेगा। जन सेवा करेगा मतलब देव साथ गुरु की सेवा करेगा, वो नहीं करेगा। अभी तो गुरुदेव के पास भी आते थे, कोई भी आते थे तो चरणों में रखते थे पैसे पहले 5,000 50,000 25,000 फट से रखे आकर के लोग देते ना, जब शुरू मिलते थे भेंट। तो गुरुदेव तो वहाँ पे शास्त्र प्रकाशन के अंदर जाकर लिखा देते। वो क्या लिखाते थे, ऑटोमेटिक था वो तो उनके गुरुदेव पे चढ़ाए। तो उनको तो विरक्त थे, उनका जरूरत ही नहीं। फरवारी और कमेटी संस्था उठवाती उसको, वहाँ पे रसीद फटती थी उसकी बकायदा उसको। पर वो ऐसा सिस्टम था कि बस वो चाह कैसे भी सेवा की जाए, कैसे भी सेवा की, क्योंकि उससे महिमा है मतलब गुरु की, तो उनकी बात का असर आएगा। तो बात का उनकी, मैं क्यों उनकी महिमा करूं साहब, घमंड हो जाएगा उनको, ये हो जाएगा। उनको सेवा, भगवान उनकी महिमा करें। अरे भाई, उनकी महिमा उनके लिए नहीं की जा रही है, उनकी जो महिमा की जा रही है उससे अपने को, उनके शब्दों की, उनकी महिमा मतलब उनके वचनों की महिमा। फिर वो जो कहेंगे उसकी महिमा आएगी, तो वो अपने को, अपने आत्मा की महिमा ही आएगी तो अपने अंदर में अपना झुकाव होएगा, समय दृष्टि बन जाएंगे। इस प्रकार से वो लिंक है पूरी की पूरी गुरु की महिमा की। लिंक ये है कि वो आत्मा का फायदा, अपना कल्याण हो जाएगा। ये तो हम उपयोग पूर्वक सुने नहीं पाएगा। जिसका सम्मान नहीं है उसका सुनने में वो उपयोग लगेगा ही नहीं उसका। जितना सम्मान होगा, मतलब विद्या ददाति विनय जितनी होगी, ज्ञान उतना ज्यादा आता है। क्यों बनी कहावत? इसलिए बनी है कि वो विनय से उसके अंदर उसकी बात को सुनने का, उसके अनुसार उसको फॉलो करने का उसका मन बनता है। नहीं तो विनय बिना उसके बात को फॉलो करने का मन बनता ही नहीं। इसलिए कभी उनकी सेवा नहीं की, इसलिए उसकी कथा मैंने शुद्धात्मा की कथा, पर से विभक्तता की कथा न तो कभी सुनी, अनंत काल में नहीं सुनी, न परिचय किया और न अनुभव किया। इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। चिंतामणि रतन प्राप्त करना सरल है, उससे कठिन है कि आत्मा की प्राप्ति, यह उससे भी दुर्लभ है। जबकि आत्मा खुद ही है तो दुर्लभ। बोलो कितनी बड़ी बात है, स्पष्ट लिखा दुर्लभ। अब तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब एकत्व परिणत शुद्धात्म स्वरूप सुलभ नहीं है, ऐसा कहते हैं। ये अब जय सेनाचार्य की टीका चालू करते हैं। चौथी गाथा की तात्पर्य वृत्ति नाम है जिसका, जिसके पास पुरानी किताबें हैं तो उसके अंदर में भी ऊपर तात्पर्य वृत्ति टीका ये संस्कृत में तो लिखी हुई है, संस्कृत में तो मिल जाएगी। तो अपन हिंदी बोल रहे हैं तो आप उसमें मिलान कर लेना, बीच में आएगी ये। तो यहाँ पर क्या कहा कि शुद्ध परिचितानुभूता इत्यादि में सुधा अनंत बार सुनी है। देखिए अब हम इनकी शैली देखो, इनकी शैली एकदम सीधी सरल सपाट है। ऐसी सरल शैली है कि सीधे बात अपने को समझ में आ जाती है। अभी इतने दाव फिर लगा के देखो अभी कैसी अनंत बार सुनी परिचय। और फिर यह विषय राम में डेरा डाला तृष्णा रूपी रोग। अमृत चंदाचार्य के स्टाइल अलग है, वो बहुत ही, वो लेवल भी एक साहित्य का ऊंचा लेवल है। ये नीचा नहीं है, माल तो है, सरलता से बैठ जाए सीधा जाए, ऐसा है। सब अपने अपनी शैली, उससे कुछ नहीं। बात तो वही कहना है। देखो वही चौथी गाथा के ऊपर ही वो बोलेंगे, चौथी गाथा पे ये बोल रहे हैं। अमृत चंदाचार्य ने भी बोला था आत्मख्याति में, और ये तात्पर्य वृत्ति में ये बोल रहे जय सेनाचार्य। तो शुद्ध परिचितानुभूता इत्यादि में सुधा शब्द द्वारा, सुधा मतलब सदा, मतलब अनंत, सुधा अनंत बार सुनी है, अनंत बार सुनी है। श्रुता मतलब श्रुत, सुधा मतलब श्रुता, श्रुत मतलब सुनना,
इसलिए अनंत बार सुनी है। परिच्छेदा, परिच्छेदा मैंने अनंत बार परिचय में आई है, और अनुभूता अनंत बार अनुभव की है। अनंत बार अनुभव की, इसमें तो क्या सुनने, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी, रात को भी, जब देखो जब ही यही 5 इंद्रिय के विषय 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 अनंत बार, और आज की अनादिकाल से। तो अनंत बार सुनी अनुभव की है। किसके सुनने परिचय अनुभव में आई है? किसके आई भाई? ये हमेशा ये बात कि सारे जीव लोग को, सर्वस्वी, सर्वस्वी मतलब समस्त ही जीव लोग को, जीवों को, जीव सुनने बाकी थे पुद्गल को, इनको तो इनको सुनाना, इनको अनुभव कराना, ये तो है नहीं कोई उद्देश्य। पुद्गल को सुनाना है, टेबल कुर्सी को सुना रहे हैं क्या? ये जीव को सुना रहे हैं सब बात। तो जीव ने नहीं सुनी अनादिकाल से, जीव ने नहीं परिचय किया, नहीं अनुभव में आई है। तो काम भोग बंध कहा, काम भोग बंध कहा, वह काम भोग बंध की कथा क्या अनुभव में नहीं आई है? तो कि काम भोग बंध कथा। तो प्रभु ये काम भोग क्या होता है? तो कि काम रूप भोग, काम भोग। तो 2 अर्थ बताएं काम शब्द से। देखो, काम रूप भोग, काम का भोग, काम भाव का भोग करो, एक तो ये अर्थ हो गया। सारे काम भाव जो भी हैं इंद्रियों के विषय, उनका भोग, ये काम भोग। अब एक दूसरे ढंग से अलग अलग करके अर्थ बताएं कि काम शब्द से स्पर्शन रसन, इन 2 इंद्रियों के विषय, 2 इंद्रियों के विषय, तो ये काम से लिए 2 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय के अंदर सब ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ये इनके छू जाने से जो उसको सुख दुख होते हैं, वही उसका काम है। मैथुन भी इसमें गर्भित है। स्पर्शन इंद्रिय का विषय ये मैथुन, वो भी स्पर्शन इंद्रिय का है। और बाकी डनलप पे सोना और मखमल के गद्दे पे और फूलों की सेज पे, तो ये सब यही है, यही है। हाँ, तो एक बार राजा था एक, और उस राजा के पूरी सेज सस्ती थी। रात्रि को फूलों के ऊपर फूल ही फूल बिछाए जाते थे, और चारों तरफ इत्र और सब लगाया डाले जाता था, और वो इतना विशाल सारा सजाते थे। बहुत ही अच्छा वातावरण, खुशबूदार वातावरण बनाया जाता था। तो वो सब दासियां सब वो करती थी, दासी थे। तो वो एक बार क्या हुआ कि वो थोड़ा सा देर हुई राजा को आने में। तो एक दासी ने सोचा कि थोड़ी देर है, यार आ भी नहीं रहे, दिखते भी नहीं है, थोड़ी देर में थोड़ा सा लेट के देखती हूँ कि इसमें कैसा मजा आता है। तो वो उसके ऊपर लेटी। तो वो इसको जो वातावरण था ना, वो पूरा ठंडी ठंडी हवा और वो और सुगंध और ये वैसा माहौल, तो उसको एकदम नींद आ गई। दासी को नींद आ गई, और इधर राजा आ गया। नींद आई तो राजा आया। राजा ने आकर देखा कि तो यहाँ पे दासी सो गई। तो एकदम उसके दिमाग में आया कि ये तो बहुत अनर्थ की बात है। देखो, दिमाग उल्टा चला, तो ये तो गलत बात है। इसने तो ऐसा, इसकी ये हिम्मत मेरे पलंग पर पे, और ये दासी होकर के मेरे इस पे सो जाने की हिम्मत इसकी। तो उसने अंतर निकाला और दनादन सूट डाला, और वो चिल्लाए कुछ उसके। तो 2-3 बार तो चिल्लाई वो, पर परेशान हो, अंतर की मार मामूली तो थी नहीं।
और फिर वो तीसरी चौथी बार में हंसने लग गई, दासी हंसने लग गई। तो राजा कहने लगा, क्यों हंस रही है? मैं तो तेरा हंटर मार रहा हूं और तुम हंस रही हो? तो उसने कहा कि हाँ हंस रही हूं। क्यों हंस रही हो? ये इसलिए कि मैं सोच रही हूं कि हे राजन, जिस पलंग पर मैं सिर्फ आधे घंटे लेट गई इस फूलों पे, उसके ऊपर मेरे को इतने अंटर खाना पड़ रहे हैं, इसको तकलीफ पड़ रही है। तो तू राजन, तुम इस पलंग पर कितना सोते हो, कितने तुम्हारे लिए इसे सजाई जाती है, तो तुम्हारे को कितने अंटर पड़ेंगे नरकों में, तुम्हारे कोई सीमा नहीं। ये एकदम वो तो आश्चर्य में पड़ गया और दिमाग चला उसका कि हर बात तो सही है कि जब ये इसको इतने समय इतने मार पड़ रही है तो मेरे को भी सब हिंसा हो रही, तो पाप लगेगा, फल तो भोगना मेरे को पड़ेगा और वो इतना फल मिलेगा। तो आंखों में आंसू आ गए, उसने माफी मांगी उससे और उसको सेज लगाना बंद कर दिया। अरे ये फूल की पत्ती में अनंत जीव होते हैं। ये काम भोग बंधन से तो स्पर्श इंद्रिय के विषय की बात चल रही है। स्पर्श इंद्रिय में मैथुन ही नहीं होता, अभी बता दिया। स्पर्श इंद्रिय में ये भी होता है डनलप के गद्दे और ये जो हवा चलती, पंखा चल रहा है कि वो एसी है, ये सब ठंडी ठंडी हवा चाहिए, सब ये चाहिए हवा हमको, तो ये चाहिए, ये सब स्पर्श इंद्रिय का विषय। ठंडा गर्म नहाना है तो गर्म पानी से नहाएंगे। और बहुत सारे लोगों की तो ऐसी आदत रहती है कि गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते। क्या आदत है? ये सब ये स्पर्श इंद्रिय का विषय है। ठंडा गर्म, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी, सब। और इसी तरह से रसना इंद्रिय का विषय। तो दो इंद्रिय के विषय को इन्होंने काम शब्द में डाला। काम शब्द से स्पर्शन रसना इन दो इंद्रियों के विषय तथा भोग शब्द से ग्रहण चक्षु श्रोत्र इन तीन इंद्रियों के विषय लिए हैं। ये इन्होंने जय सेनाचार्य ने ये स्पेशल बात लिखी है, ऐसी उन्होंने जो भी सोचा होगा इसके उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय को काम के अंदर डाला। और भोग में रसना घ्राण चक्षु, रसना घ्राण ने स्पर्शन रसना दो तो काम में गई और घ्राण चक्षु और कर्ण ये जो है भोग में गए। तो ये शब्द से इन तीन इंद्रियों के विषय लिए हैं ये भोग में, भोग शब्द से। तो उन काम भोगों के बंध अर्थात संबंध की कथा वह काम भोग बंध कथा है। अब इन दोनों की जो संबंध की कथा है, कथा मतलब वो कथा में तीन बात ली, सुनना, परिचय करना, अनुभव करना। ये तीनों को कथा के अंदर डाला है। काम भोग की कथा क्या कि सुनना, परिचय करना, अनुभव करना। काम भोग जो 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 कथा है वह काम भोग की ये कथा बंध कथा है। ये कर्म का बंध होता है, इससे ये कथा है। ये तो कर्म का बंध मतलब निश्चित रूप से दंड मिलना है का, बंध मतलब हथकड़ी, जेल में डाल दिया गया है और उसको दंड भोगना पड़ेगा। और जैसा परिणाम थे उस अनुसार ए क्लास जेल, बी क्लास, थर्ड क्लास जेल सब मिलती है। समझ आया ना? देवगति भी है वो तो ये फर्स्ट क्लास जेल है, पर जेल है ना, दंड तो है वो। अथवा बंध शब्द से प्रकृति स्थिति अनुभाग व प्रदेश बंध तथा उनका फल नर नारकादि रूप कहा जाता है। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग चार प्रकार के बंध कथा है। तो बंध तो चार प्रकार के होते हैं, पह डेठी अनुभाग प्रदेश बंधो दुचदु विधो बंधो। चार प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ये कथा, ये वो विषय भोग की जो कथा है वो कथा बंध की कथा है, ये कह रहे हैं। और बंध का मतलब कि चार तरह के बंध हैं।
और ये बंद हुए, और फिर उनका ये भी वो अंदर की तरफ से बता और बाहर से कि नरक गति में बंद हो जाएगा, तिर्यंच गति आदि लिख के नरक मनुष्य देव इसमें भी आएगा। ये सब यहाँ पे दुख पाने की जगह ये चारों गतियां। इस प्रकार काम भोग बंध की कथा वह काम भोग बंध कथा है। अतः पूर्वोक्त प्रकार से श्रुत परिचित और अनुभूत होने से वह बंध कथा दुर्लभ नहीं है। इजी है, सब दूर बात मिल जाती है, खुद भी कर रहा है, किंतु सुलभ है। एकत्व की अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ऐक्य परिणति रूप निर्विकल्प समाधि के बल से स्व संवेदन योग्य जो शुद्धात्म स्वरूप उसके एकत्व की उपलब्धि। देखो, अनुभूति रूप से परिणमता हुआ आत्मा एकत्व, वो यहाँ परिणमता हुआ लिया जय सेनाचार्य ने इसके वहां तो चैतन्य का अनुभव नहीं किया, ये बोला। यहाँ कहा कि ये जो परिणति जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के से परिणत आत्मा जो भगवान आत्मा है ये एकत्व में विराजमान है। अब मिथ्या दृष्टि का एकत्व में विराजमान है तो एक अकेला, पर उसको मालूम नहीं है, इसलिए एकत्व नहीं माना जाता उसको। यहाँ रत्नत्रय से मिल हुआ हो तो एकत्व माना गया है। इस प्रकार यहाँ उपलब्धि प्राप्ति या लोभ होना केवल सुलभ नहीं है, बस ऐसा ये काम, मतलब ये जो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ अनंत काल में सुलभ नहीं है। सुलभ नहीं इसलिए सुलभ नहीं है, चिंता में रतन प्राप्त करने से भी कठिन है, पर वो कर सकता है, बस इतनी बात है। तो कैसे एकत्व की विभक्त या रागादि रहित एकत्व की कैसे सुलभ नहीं है, ऐसा प्रश्न कि अच्छा आपने कहा कि कैसे सुलभ नहीं, शरीर सहित शरीर से रहित आत्मा की या रागादिक रहित आत्मा की कौन सी एकत्व की प्राप्ति सुलभ नहीं है, आप बताओ। प्रश्न पूछ लिया तो प्रश्न का उत्तर श्रवण परिचय अनुभव का अभाव होने से सुलभ नहीं है। उत्तर ऐसा दिया कि यही शुद्ध आत्मा की जो पर से विभक्त स्व से एकत्व ऐसे आत्मा की बात सुनना, परिचय करना, अनुभव करना, ये तीनों नहीं होता, यही दुर्लभता बताई है। अब इसके बाद पांचवी गाथा में वही और एकत्व विभक्त आत्मा जो दुर्लभ थी ना, तो अब वो चीज मैं बताऊंगा, ये वाली बात। अब पांचवी गाथा से वही दुर्लभ तत्व शुरू हो जाएगा। जय जिनेन्द्र।